मेरे पास कुछ फनकार हिंदी के हैं, कुछ उर्दू के हैं, और इन सब के साथ हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। आइए, अब मुझे मेहमान शोरा में से किसी एक से गुजारिश करनी है और वहाँ से मुझे मुशायरे के सफ़र का आगाज़ करना है। तो मैं सबसे पहले जनाब आलम सुल्तानपुरी हमारे एक मेहमान शायर हैं। जाहिर है कि बहुत जज्बे के साथ उतरौला में उन्हें बुलाया गया है। दिल की गहराइयों से उतरौला इनका इस्तकबाल करता है और हमें यकीन है कि उनके कलाम के साथ ये मुशायरे का सफ़र अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ रवा दवा हो जाएगा। इस यकीन के साथ शाम गम कुछ उस निगाहे नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो, नकते जुल्फे परेशां दास्ताने सुबह गम, दास्ताने शाम गम सुबह होने तक इसी अंदाज की बातें करो। जिगर के ये 4 मिसरे, और यहाँ से मैं मुल्तमिस हूँ जनाब आलम सुल्तानपुरी से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से इस सफ़र का आगाज़ करें। दोस्तों, अब मैं ठीक हो गया भैया, ठीक हो गया। दोस्तों, उतरौला में पहली बार हाजिर हुआ हूँ और 4 मिसरों से अपनी बात पेश करता हूँ। सदर मोहतरम की इजाज़त लेता हुआ 4 मिसरे। नदीम भाई इरशाद। कि चले तो साथ थे, चले तो साथ थे, राहों से कट गए हम लोग। अरे क्या कहना, क्या अच्छा मिसरा है। चले तो साथ थे, चले तो साथ थे, राहों से कट गए हम लोग। न जाने कितने कबीलों में बट गए हम लोग। आलम भाई क्या कहना बाबा। न जाने कितने कबीलों में बट गए हम लोग। और सियासी नाग फरिश्तों की शक्ल में थे खड़े, अजब कशिश थी इन्हीं से लिपट गए। अजब कशिश थी इन्हीं से लिपट गए हम लोग। और 4 मिसरे और आप तक पहुँचाता हूँ। इरशाद इरशाद। कि वहशत का ज़माना है, वहशत का ज़माना है, हर हाथ में पत्थर है। वहशत का ज़माना है, हर हाथ में पत्थर। वहशत का ज़माना है, हर हाथ में पत्थर है। महफूज जो रह जाऊं शीशे का मुकद्दर है। महफूज जो रह जाऊं शीशे का मुकद्दर है। ऐ मेरे बुजुर्गों तुम मरने की दुआएं दो। ऐ मेरे बुजुर्गों तुम मरने की दुआएं दो। इस दौर में जीना भी मरने के बराबर है। इस दौर में जीना भी मरने के बराबर है। इसका भैया जरा इको कम कर दो भाई, बहुत इको, इसका इको खत्म कर दीजिए। इस दौर में जीना भी मरने के बराबर है। 4 मिसरे और आप तक पहुँचा रहा हूँ कि मंदिर में शिवालों में, मंदिर में शिवालों में, मस्जिद की अजानों में क्या कहना है नाम तेरा रोशन
तस्बीह के दानों क्या कहना, वाह वाह। है नाम तेरा रोशन, तस्बीह के दानों में। कल युग के जमाने का क्या हाल सुनाऊं मैं, कल युग के जमाने का क्या हाल सुनाऊं मैं। अब जहर भी बिकता है अमृत की दुकान, अब जहर भी बिकता है अमृत की दुकानों में। अच्छा, आलम सुल्तानपुरी साहब एक लम्हे के लिए रुकेंगे। एक बात मुझे बहुत ज़रूरी याद आ गई, वो मुझे कहनी है। ये जो सामने लोग बैठे हैं, इन तक आपकी आवाज़ सही सही पहुंच रही है, ये शेर को समझ भी रहे हैं, फौरन रद्द-ए-अमल भी इनकी तरफ से आ रहा है, लग भी रहा है कि इन्हें शेर समझ में आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये जो कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, इनके पास शायद या तो आवाज़ नहीं पहुँच रही है, या फिर ये भी उसी गलतफहमी में आ गए हैं जैसे कुर्सी मिलने के बाद अक्सर लोग गलतफहमी में आ जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि लोग आपके बारे में कोई गलत राय कायम न करें। ये उर्दू की महफिल है, जो जहां बैठा है वहीं से शरीक हो, ताकि ये महफिल इसी तरह से कामयाबियों का सफर तय करे। जोरदार तालियों से एक बार इस्तकबाल कीजिए आलम सुल्तानपुरी साहब का, और इन्हें इजाजत दीजिए कि ये कुछ और शेर सुनाए। जी सुनेगा, 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। हाँ, वही वाला। मंदिर में शिवालों में, मस्जिद की अजानों में है नाम तेरा रोशन, तस्बीह के दानों में। कल युग के जमाने का क्या हाल सुनाऊं मैं, अब जहर भी बिकता है अमृत की दुकानों में, अब जहर भी बिकता है। और ये 4 मिसरे आप लोग के लिए भी हैं और घर वालों के लिए भी हैं। पढ़िए पढ़िए। कि वो शहर दे जिसमें कोई तूफान न हो, इंसान की कोई दूसरी पहचान न हो, इंसान की कोई दूसरी पहचान न हो। पूजा हो इबादत हो खुदा खाने भी हो, सब कुछ हो मगर मजहबी दुकान न हो, सब कुछ हो मगर मजहबी। और गजल आप तक पहुंचाता हूँ, मतलब समाप्त फरमाएं गजल का कि शम्मे इखलाक की दुनिया में जला देता है, शम्मे इखलाक की दुनिया में जला देता है। आदमी वो है जो दुश्मन को दुआ देता है, आदमी वो है जो दुश्मन को दुआ देता है। और तुमने सीखा ही नहीं प्यार से बातें करना, ये हुनर जख्म को भी फूल बना देता है, ये हुनर जख्म को भी फूल बना देता है। और याद रखता है शरीफ आदमी दुनिया का सुलूक, याद रखता है शरीफ आदमी दुनिया का सुलूक।
और एहसान फरामोश भुला देता है। आदमी वो है जो दुश्मन को दुआ देता है। और दोस्तों एक मतला और एक शेर हाजिर करके मैं अपनी जगह लेता हूँ, क्षमा फरमाएं। बिल्कुल आप पढ़िए। कि उसकी अदालत में मुजरिम क्या, उसकी अदालत में मुजरिम क्या, उसकी अदालत में मुजरिम क्या, जुर्म का मंजर बोलेगा। क्या कहना, आहा। उसकी अदालत में मुजरिम क्या, जुर्म का मंजर बोलेगा। उसकी अदालत में मुजरिम क्या, जुर्म का मंजर बोलेगा। और कातिल तो खामोश रहेगा, उसका खंजर बोलेगा। कातिल तो खामोश रहेगा, उसका खंजर बोलेगा। और ये शेर कि सच की कोई काट दे गर्दन, या नेज़े पे सर को उठा। सच की कोई काट दे गर्दन, या नेज़े पे सर को उठाए। सच्चाई फिर सच्चाई है, नेज़े पे सर बोलेगा। सच्चाई फिर सच्चाई है, नेज़े पे सर बोलेगा। आलम साहब, ये आपके चारों मिसरे बहुत खूबसूरत चारों मिसरे हैं, और मुझे अफसोस भी है कि ये थोड़ी सी बेतवज्जुही के शिकार हो गए। डाइस पर उस वक्त चाय बांटी जा रही थी, और सामने वाले जो आपको देख रहे थे उन्होंने ये देखा कि शायरों को चाय मिल रही है, तो जाहिर है कि अब कोई किसी दूसरे का सुख देखना आदमी को अच्छा नहीं लगता है अक्सर। तो इस वजह से थोड़ा सा बेतवज्जुही हो गई इन चार मिसरों में, लेकिन बहुत कीमती चार मिसरे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार फिर पढ़ें इन चारों मिसरों। उसकी अदालत में मुजरिम क्या, जुर्म का मंजर बोलेगा। उसकी अदालत में मुजरिम क्या, जुर्म का मंजर बोलेगा। और कातिल तो खामोश रहेगा, उसका खंजर बोलेगा। कातिल तो खामोश रहेगा, उसका खंजर बोलेगा। और सच की कोई काट दे गर्दन, या नेज़े पे सर को उठाए। सच की कोई काट दे गर्दन, या नेज़े पे सर को उठाए। सच्चाई फिर सच्चाई है, नेज़े पे सर बोलेगा। सच्चाई फिर सच्चाई है, नेज़े पे सर बोलेगा। और इस बस्ती को फूकने वाले याद रहे इंसाफ के दिन। इस बस्ती को फूकने वाले याद रहे, इस बस्ती को फूकने वाले याद रहे इंसाफ के दिन। दीवारें फरियाद करेंगी, एक एक छप्पर याद करेंगी, एक एक छप्पर बोलेगा। उसकी अदालत में मुजरिम क्या, जुर्म का मंजर बोलेगा। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए कि मत कर तू पथराओ किसी पर, वरना कल तेरे ही खिलाफ
कर तू पथ राव किसी पर, वरना कल तेरे ही खिलाफ तेरे हाथ गवाही देंगे, एक एक पत्थर बोलेगा। तेरे हाथ गवाही देंगे, एक एक पत्थर बोलेगा। उसकी अदालत। आलम सुल्तानपुरी साहब, आलम सुल्तानपुरी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे।